एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत आज फिर आमने सामने। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बड़े घुमसान का रन। सलमान आगा की क़यादत में कौमी टीम मैदान में उतरेगी। भारतीय क्रिकेट टीम की क़यादत सूर्या कुमार यादव करेंगे। दोनों कप्तानों का जारहाना खेलने का ऐलान। फ़खर जमान ग्रीन शर्ट्स का बड़ा हथियार। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज में भी मैच का पांसा पलटने की सलाहियत। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भारतीय बैटर्स का शिकार करने के लिए बेताब। ओपनिंग बैटर साइम अयूब कहते हैं, हदफ सिर्फ पाक भारत मैच नहीं, एशिया कप की ट्रॉफी है। दबाव में रहकर फतह हासिल करना ज़रूरी है। पाक भारत टाकरे में जहां शायकीन पुरजोश हैं, वहीं खिलाड़ियों की फैमिलीज भी जीत के लिए दुआ में मसरूफ़ हैं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस के भाई कहते हैं, दुआ है कि कौमी टीम मैदान में सुरखरू हो और मुल्क का नाम रोशन करे। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के वालिद कहते हैं, बेटे की अच्छी कारकर्दगी और टीम की जीत के लिए दुआ गो हूँ। भाई ज़ैन अशरफ ने कहा कि खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। साबिक क्रिकेट कप्तान सलीम मलिक ने फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी को अहम करार दे दिया। कहते हैं कि पाक भारत मैच हमेशा कांटे का होता है। दुबई में बेहतर स्पिन अटैक के साथ खेलना होगा। पाकिस्तान बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ भारत के खिलाफ मैच जीत सकता है। हार जीत खेल का हिस्सा है, मगर खिलाड़ी फाइट करते नजर आएँ। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम और ख़वातीन खिलाड़ियों का भी क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कहा। टीम फॉर्म में है, उम्मीद है कि आज जीत हासिल करेगी। विमेन क्रिकेटर्स ने पैगाम दिया कि भारत के खिलाफ जारहाना खेलें, दबाव में न आए। इजरायली जारियत के खिलाफ मुश्तरका एक्शन प्लान की तैयारी। अरब इस्लाम ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में होगा। कतर के साथ यकजहती और इजरायली हमले के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजरायली हमलों, फ़लस्तीन में बिगड़ती सूरत हाल और गज़ा पर कब्जे की कोशिशों से मुतालिक एजेंडा इजलास का हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का ताउन के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का यादा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि सदर ट्रंप कतर हमले पर नाखुश हैं, मगर इसराइल से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। कतर से शराकतदारी कायम रहेगी। हमले से गज़ा मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। गज़ा की तामीर नौ और देर पामन अमरीका की तरजीह है। अफ़गानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, अफ़गानिस्तान नेक नियति से ताल्लुकात चाहता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सरगुना और सहूलतकार अफ़गानिस्तान में हैं, उनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज दहशत गर्दों का खात्मा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बनू का दौरा। दहशत गर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर पावर डिवीज़न ने ऐलान कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली बिल वापस होंगे। पावर डिवीज़न फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर सदारत बिजली के बिलों के हवाले से इजलास हुआ है। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जब तक सैलाब मुतासिरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चिन्नाब में पंजनत बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात डूब गए। मुल्तान को दरिया चिनाब से सैलाबी सूरत हाल का सामना। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह की दर्जनों बस्तियाँ सेरियाब। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों लोग बेघर। शुजाबाद के इलाके ज़ाहिर पीर में घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन की कश्ती उलट गई। डूबने वाले तमाम 40 अफराद को बचा लिया गया। चिश्तिया में दरिया सतलुज के पानी में डूबने वाले 3 में से 2 अफराद की लाशें मिल गईं। एक की तलाश जारी। 3 रोज़ कबल डूबने वाले नौजवान की लाश भी मिल गई।
सीनियर वजीर पंजाब का अलीपुर के करीब सीतपुर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और टेंट तकसीम किए। मरीम औरंगजेब का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को टेंट, इमदादी सामान और खाना पहुँचाया जा रहा है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ज़िलाई इंतज़ामिया को नुकसान का तयन करने की हिदायत कर दी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी, कच्चे के देहात को डूब गए। सखर में कच्चे के 30% से ज़ायद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,74,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। कमिश्नर सखर के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बैराजों का दौरा करेंगे। अमेरिका वेनेजुएला कशीदगी में मजीद इजाफा, अमेरिका के 5 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में पहुंच गए। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते 10 स्टील तैयारे कैरिबियन में तैनात करने का हुक्म दिया था। पेंटागन का कहना है कि खित्ते में मनशियात कार्टेल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ कशीदगी पर शहरियों से असलहा चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी, रूस की जानब से गुज़श्ता 24 घंटों में 340 यूक्रेनी ड्रोन और 3 रॉकेट्स मार गिराने का दावा। दूसरी जानब रूसी अफवाज ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों पर हमले किए और एक यूक्रेनी इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि यूक्रेन ने रूस के शहर ऊफा में एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर भी हमले, सैकड़ों अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 64,803 हो गई। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा, गजा मुज़ाकरात को सबोताज करने और यरगमालियों की रिहाई में बड़ी रुकावट करार दिया। कांगो में कश्तियां डूबने के 2 वाक़यात में 193 अफराद हलाक। दरिया कांगो में कश्ती में 500 अफराद सवार थे जो आधी सदके के सबब उलट गई। हुकाम के मुताबिक पहले हादसे में 209 अफराद को बचा लिया गया, 146 अफराद लापता हैं। एक रोज़ कबल एक और कश्ती उलटने से 86 अफराद डूब कर हलाक हुए थे।